नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा सोचा कि खुशी की खोज में निकला जाए या इस बात पे चर्चा की जाए कि कैसे खुश रह सकते हैं या क्या डोज है हैप्पीनेस या क्या सीक्रेट है बिहाइंड हैप्पीनेस, राइट। तो कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ एक मेरे खास दोस्त ने कुछ चीज़ फॉरवर्ड करी थी जिससे ये एक्चुअली मेरा वीडियो प्रेरित है। हैप्पीनेस की खोज में मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले ऐसे बनाए हुए हैं जो एक्चुअली उन्हीं हैप्पीनेस के बारे में ही बात करते हैं, और somehow मैंने उन चीज़ों को कभी हैप्पीनेस से रिलेट नहीं किया, या ऐसा नहीं बोला कि ये आप करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी या ये आप करेंगे तो ऐसा होगा। तो जब एक पर्टिकुलर आर्टिकल किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो पढ़ा उसको तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये सब्जेक्ट थोड़ा बात करने लायक है। ओके, तो कहाँ से शुरू की जाए बात। तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं और सर्टेन हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो उनकी वजह से आप खुश, दुखी या एंग्शियस या डिप्रेस्ड, आपके इमोशंस उसी हिसाब से आते हैं। तो अब जब चूंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो रिलीज होती हैं बॉडी में, तो डेफिनेटली आप इनको किसी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो खुश रहे। अगर आप वही हार्मोन सिक्रीट कराएंगे अपने बॉडी में जो आपको खुशी देते हैं या जो किसी को भी खुशी देते हैं, तो फैक्ट है आप खुश रहोगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में हम, या ऐसा ही कुछ ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को ये पता चले कि आप खुश होना इतना भी मुश्किल नहीं है, और या फिर खुश होना इतना भी बहुत ज़्यादा चीज़ों पे निर्भर नहीं है। आप खुद उसको मैनिपुलेट करके अपने दिमाग को खुश रख सकते हो, इतना बड़ा कोई हवा नहीं है। तो कहाँ से शुरू की जाए। तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो हार्मोन्स की मैं बात कर रही हूँ, ये 4 तरीके के होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है, जिनसे आपको अलग अलग तरीके से खुशियाँ मिलती हैं। हैप्पीनेस हार्मोन्स के जो नाम हैं वो हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। मैं ये बताऊंगी कि क्या करने से आप ऐसा कुछ कर सकते हो, या क्या करो आपकी ये जो सिक्रेशंस हैं या ये जो हार्मोन्स हैं आपके अंदर अपने आप बलबला के बाहर आए, और आएंगे तो आप अपने आप खुश रहोगे। तो चलिए, एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि ये 4 हार्मोन्स होते हैं जिनसे आप जो रिलीज होते हैं जब बॉडी में, तो आपको खुशी मिलती है। अब हम बात करेंगे कि एक और आर्टिकल की जो मैंने रिसेंटली पढ़ा, जिसमें ये कहा गया कि अगर आप 5 चीज़ें अपने जीवन में इंक्लूड कर लो तो आप खुश रहोगे। 5 चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं अपने वीडियोस में डिस्कस की हैं। कोशिश करूँगी कुछ वीडियोस के नाम यहाँ वहाँ कहीं लिखने के, कि जिन लोगों को मन हो कि उन वीडियोस को भी जाके देखें, तो I'll try to write maybe the links or something, I'll try to put maybe the name of the video। तो पहली चीज़, ये तो मैंने बहुत ही बार बोला है, enhance your social connections, यानी कि रिश्तेदार, जो लोग जिनके सोशल सर्कल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके पास क्वालिटी फ्रेंड्स एंड रिलेशंस होते हैं, जिनके बॉन्ड्स आपस में अच्छे होते हैं, जब लोगों को आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके साथ आप उठ बैठ हंस बोल सकते हो, वो लोग खुश रहते हैं, मिलती है। आप अपना दुख बांट सकते हो बैठ के, और दुख बांटने से तो घटता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो दुख और खुशी दोनों बांट सकते हो, तो खुशी बांटोगे तो बढ़ती है खुशी, आपकी भी उनकी भी, और अगर आप दुख बांटते हो तो आपका हल्का होता है बोझा। सेकेंड पॉइंट भी मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है। इट सेज दैट रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि बी काइंड टू ईच अदर, जी जो एलन डेजेनेरेस बोलती है अपने वीडियो के एंड में, दैट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। हम सोचते हैं ना कि अरे यार सोशल वर्क करना इतना बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने क्रिसमस स्पिरिट ऑफ गिविंग पे बनाया था, उसमें भी यही बताया था कि आप लोग कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से
खुशियाँ बांट सकते हैं लोगों में। खुशियाँ मतलब यू कैन बी काइंड टू अदर्स, यू कैन बी हेल्पिंग विद टू अदर्स, एंड यू कैन डू सो मच, यू कैन गिव सो मच बैक टू द सोसाइटी, टू द पीपल। लोगों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को, आपके दोस्तों को, आप छोटी छोटी चीज़ों से कितनी चीज़ें आप वापस दे सकते हो। तो ये मैंने डिस्कस किया था अपने क्रिसमस वाले वीडियो में भी, और देखा जाए तो हेल्पिंग अदर्स जो रीसेंट वीडियो है उसमें भी, और एक तो मैंने पूरा ही वीडियो बनाया था काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ग्रैटिट्यूड की 3 चीज़ें जो जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, उसमें काइंडनेस रखा था। तो दैट वाज आल्सो अ कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो फॉर काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो सेकेंड तो ये था। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। हम कहते हैं ना कि जब हम सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, पर फिर हम किसी को ऐसा देखते हैं जो हमसे ज़्यादा परेशान है, तो आपको लगता है ओह माय गॉड आई एम सो ब्लेस्ड। तो वही चीज़ है कि ग्रैटिट्यूड जो है ना, ये आपको बहुत दूर तक ले जाता है। और इसको तो बहुत लोगों ने बोला है कि बी हैव सम ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव। कई लोग तो ये कहते हैं कि अगर आपको दिन भर में अपने को खुश रखना है तो शाम को अंत में आप हमेशा ये चीज़ सोचें। कहते हैं ना कई बार कि भगवान को सोने से पहले धन्यवाद दें। नहीं, वो प्रेयर्स अगर आप देखें तो जो बेड टाइम प्रेयर्स होती हैं वो हमेशा यही होती हैं, थैंक यू फॉर कीपिंग अस हेल्दी, थैंक यू फॉर कीपिंग अस अलाइव, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। सो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ इनबिल्ट है, हम में भी हर रिलीजन में ये चीज़ इनबिल्ट है कि सोने से पहले आप सब चीज़ के लिए थैंक यू बोलें। दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, कि आप ये सोचें कि आज क्या मेरे साथ हुआ जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। फोर्थ इज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने इस पे एक्सक्लूसिव कोई वीडियो कभी बनाया है, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है कि योगा करने से या थोड़ी एक्सरसाइज अपने जीवन में लाने से आदमी हेल्दी फील करता है, और बेटर फील करता है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। और एक वीडियो में तो मैंने ये भी शेयर किया था कि मैंने अपनी डॉटर को बोला था कि वो मेडिटेट करना शुरू करें, बिकॉज मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस जो आपके दिमाग को शांत तो करता ही है, और उसके साथ आपका कंसंट्रेशन, फोकस ये सब बढ़ाता है। एंड खास करके हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, नॉन जजमेंटल होना, कोई भी चीज़ में आप किसी को जज ना करें। ये चीज़ तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। एंड फिफ्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू हैव सेल्फ कंपैशन। अपने लिए बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिटिक ना हो जाएं। अपने को क्रिटिक करना या अपनी चीज़ों को सोचना कि अरे ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, वो मैं ठीक नहीं कर रहा, उचित है, लेकिन एक्सेस नहीं होना चाहिए। इतना नहीं कि वो आपको डाउन कर दे, इतना नहीं कि वो आपका कॉन्फिडेंस हिला दे। बहुत ज़रूरी है। तो अपने से अपने आप को प्यार करना, अपने लिए खुद को सम्मान होना, अपने आप में, कहते हैं ना टू लव वन सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ ये आप लोगों को बताने की कि अगर ये चीज़ें होती हैं आपके जीवन में तो कैसे वो हार्मोन्स आपके पास अपने आप आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, कैसे ऐसे साइंस ने बोला कि भाई ये 5 चीज़ें आप अपने पास रखो तो आप खुश रहोगे, क्योंकि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास होती हैं तो आप वो जो हार्मोन्स हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स, वो आपकी बॉडी में बेशुमार रहते हैं, और जब वो रहते हैं तो फिर आप अपने आप ही खुश हो जाते हो ना। तो चलिए कोशिश करते हैं उन हार्मोन्स को इनके साथ रिलेट करने की। तो पहला हार्मोन मैंने बोला था डोपामिन, डोपामाइन, व्हाटएवर। ये रिलीज तब होता है जब आप व्हेन यू आर रिवॉर्डेड। तो जैसे नहीं होता कि कोई रेस पे आप दौड़ रहे हो और आप जीतते हो, तो दैट जीत इज योर रिवॉर्ड, तो विनिंग इज योर रिवॉर्ड। एंड उस खुशी से जो उस वक्त आपको महसूस होती है, वो जो महसूस होती है उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट दोज हार्मोन्स आर डोपामाइन। अब ये उन 5 चीज़ों से रिलेट करें अगर तो आप रिवॉर्डेड कब फील करते हो? एक तो आप अपने लिए भाई गोल सेट कर लेते हो और हर रोज़ उस चीज़ को अचीव करते हो, तो आपको वो अवार्ड या रिवॉर्ड की फीलिंग होती है। बट यही रिवॉर्ड की फीलिंग तभी भी आती है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, तो एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो आपको रिवॉर्ड देता है मेरे हिसाब से। तो
ऐसे रिवॉर्ड से भी डोपामिन रिलीज होगा। रिवॉर्ड तो रिवॉर्ड है ना। कई बार कहते हैं ना कि हमने दूसरे की मदद की, तो दूसरे की मदद की, लेकिन इन द हाइंडसाइड इट इज़ अ वेरी सेल्फिश एक्ट फॉर माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज उससे जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। और उससे ये जो हम हार्मोन्स रिलीज करते हैं, विच आर हैप्पीनेस हार्मोन्स, हम देते हैं पर हमें भी बहुत कुछ मिलता है देने में, है ना। दूसरा है सेरोटोनिन। ना सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन it plays a very strong role या in moderating your mood। एक पर्सन के मूड के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ऐसा जब ये हार्मोन रिलीज होता है। और दूसरे फंक्शंस भी जो हैं आपके बॉडी के, जैसे डाइजेशन है, सोना है, दूसरी हेल्थ के पॉइंट्स हैं, वो भी ये बेटर करता है। ना इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो? तो सेरोटोनिन तब रिलीज होता है व्हेन यू फील सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ये रिलीज होगा। तो अगेन इसको अगर हम रिलेट करें उधर से, पांचों चीजें जो बोली हैं, तो अगर आप देखें, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन वाला पार्ट है, प्रैक्टिसिंग ऑफ सेल्फ कंपैशन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। अपने आप को आदर दें, सम्मान दें, जिससे फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो ये हार्मोन रिलीज होगा जो आपको खुश रखेगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। सेल्फ कंपैशन के साथ सेल्फ ये जो माइंडफुलनेस है वो भी बहुत ज़रूरी है। जजमेंट नहीं करना अपने बारे में, वहाँ उससे भी रिलीज होगा। अब ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन। तो ये जो है ना, ये तब रिलीज होता है जब आप एक्ट्स, बॉन्डिंग एक्ट्स चलते हैं। सो से फॉर एग्जांपल किसिंग है, हगिंग है, इवन सेक्स, ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जब आप पेट्स के साथ बैठे होते हो, पेट्स को कडल कर रहे होते हो, पेट्स को सहला रहे होते हो, तो भी ये रिलीज होता है। इसीलिए पेट्स जो हैं हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। और ये अगर आप देखें तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था हैप्पीनेस का, having social connections, having trust in your relationships, bond, उससे release होता है। तो if these relations are strong and trustworthy and bond, then this hormone is released, which keeps you happy. So it is connected to your social bonding. So that is where you get that release of oxytocin. Isn't that interesting? और endorphin, endorphin तब release होता है, या ये वो हार्मोन है जब कई बार नहीं होता कि आप खेल रहे हो और आपको काफ़ी कस के, या आप किसी रेस में दौड़ रहे हो और आपको कस के चोट लग जाती है, लेकिन आप दौड़ना नहीं छोड़ते हो। तो नवरात्र में अगर आप देखें तो लड़कियां हैं जो नाजुक नाजुक लड़कियां हैं, वो गरबे खेलती हैं, मतलब डांस करती हैं नंगे पैर। अगर उनके रुख के एक बार पैर देख लो ना, तो पता चलेगा कि पैरों की हालत एकदम खराब है, छाले पड़े हुए हैं और पता नहीं कितना दर्द हो रहा होगा उन पैरों में, लेकिन उनको महसूस ही नहीं होता। वो फिर भी डांस करते रहते हैं, एक जुनून जैसा, पागलों की तरह। ये जो जोश है, ये कैसे, कहाँ से आता है उनके पास? क्योंकि उनको ये जो एंडोर्फिन है ये रिलीज हो रहा है, दिस इज रिलीज्ड इन योर बॉडी, जिसकी वजह से वो उनको जोश रहता है और वो उससे वो चीज़ें कंप्लीट कर जाते हैं। और वो पेन यूजुअली बाद में हिट करता है, जब इसका सिक्रेशन खत्म या इसका रिलीज ऑफ दिस हार्मोन इज फिनिश्ड। सो यूजुअली जब आप रेस खत्म हो जाए, डांस खत्म हो जाए, उसके बाद या आपको जो भी कर रहे हो जहाँ वो चोट लगी वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है ओ माँ बहुत दर्द हो रहा है यार, कैसे, क्या किया मैंने, कैसे किया। एंडोर्फिन कहते हैं कि छोटी सी चीज़ों से भी, जैसे आप हंसते हो तो भी रिलीज होता है, आप डार्क चॉकलेट खाते हो तो भी रिलीज होता है। दैट्स नाइस, आई लाइक डार्क चॉकलेट। आप अगर अपना फेवरेट शो भी देख रहे हो, मूवी शो नेटफ्लिक्स पे या कुछ भी देख रहे हो, उससे भी रिलीज होता है। मेडिटेटिंग से रिलेट होता है और एक्सरसाइजिंग से भी होता है रिलीज। तो फिर अगर आप इसको उससे कनेक्ट करें तो ये सारी चीज़ें, अगर लाफिंग कब हो सकती है? जब आप सोशल कनेक्शन में रहते हो, अपने दोस्तों के बीच बैठे हो, जोक्स होते हैं, हंसी ठहाके होते हैं, तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। सिमिलरली अगर आप माइंडफुलनेस में मेडिटेट कर रहे हो, फिर रिलीज होता है।
अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो सवेरे, या योगा करते हो, या किसी चीज़ पे किसी भी तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखते हो, तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो हो गया ना कनेक्शन। तो अगर आप या तो इनको आप इस तरह से देखें कि हम ये चीज़ें करेंगे तो ये वाली चीज़ें रिलीज होंगी, या फिर आप अपने आम मर्रा की ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर लें, अपने आप ये सब चीज़ें आ जाएंगी और अपने आप खुश रहने लगोगे। तो देखा जाए तो माइंड इज ऑलवेज लाइक इट कैन बी प्लेड विद। इट्स जस्ट दैट कि आप कैसे खेलते हो उसके साथ। जो लोग सही तरीके से खेल जाते हैं वो जीत जाते हैं, जो छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं वो हार जाते हैं। तो फिर वही है, लगे रहो और खुश रहो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर पसंद आए तो इनको शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बाय।